नमस्कार दोस्तों। लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, मंजिल नहीं मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चल नहीं सकते, मगर जब ठेस लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। काफ़ी लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं उनमें से कईयों के कमेंट आते हैं, सर बिजनेस करना चाहता हूँ, गांव में छोटी सी दुकान करना चाहता हूँ, मगर पिताजी सहारा नहीं देते। मेरे घर के पास में जगह पड़ी है, वहां एक छोटी सी दुकान बना लूं, गांव का रहने वाला हूं, कोई खर्चा नहीं लगता है, कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता है, मैं सक्षम भी हूं, मगर भाई मत एक के नहीं है, एक मत पे नहीं है। दोस्तों, काफी लोगों के इस तरह के कमेंट्स आते हैं। मैं कहना चाहूंगा आपसे, कोई भी काम यदि आप करने की ठान लेते हैं तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। यू कैन डू। निश्चित रूप से किसी की कोई जरूरत नहीं है। आपने यदि ठान लिया कि मैं ये काम कर सकता हूं तो निश्चित रूप से कीजिए। शर्त एक ही है, वो काम अच्छा होना चाहिए, वो काम ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको समाज की तरफ से कोई ओलमा नहीं मिले। वो काम ऐसा नहीं चाहिए, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करियामी न करियामी न करियामी, जबकि शुद्ध है मगर लोक विरुद्ध है, मत कीजिए मत कीजिए मत कीजिए। मगर यदि कोई आप अच्छा काम करते हैं तो निश्चित रूप से कीजिए। मैंने जब शुरुआत में ठेकेदारी की थी, मेरे गांव में कॉन्ट्रैक्ट लिया था, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट लिया था गांव वालों की तरफ से, तो मेरे रियल चाचा जी जो बहुत ही समझदार थे, उन्होंने मेरे को घर पे आके डांटा था। जब उनको पता चला कि इस बंदे ने, इस छोटे से लड़के ने गांव से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है और इतने लाख का यानी इतना हजार का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। उस समय मैंने 32,000 समथिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया था आरसीसी जीएलआर बनाने का, और वो रात को मेरे घर पे आ गए। यानी हाँ, मेरे चाचा जी मेरे घर से दूर रहते थे, दूसरे घर में, पुराना जो घर था उसमें रहते थे। हम नई लोकेशन पे आके मेरे पिताजी बस गए थे, तो वहां रात को 10 बजे आए। गेट उस समय लकड़ी के गेट हुआ करते थे। उन्होंने खूंटा खड़खड़ाया, मैंने ही खोला। मैंने कहा चाचा जी आप इस समय? बोले तेरे को रोने आया हूं। मैंने कहा चाचा जी मेरे को रोने? मैं जिंदा हूं, रोने की क्या जरूरत है? हाँ। बोले जिंदे कहाँ हो तुम, हमें मारना चाहते हो? मैंने कहा वो कैसे? कि आज तूने ग्राम सभा में क्या स्टेटमेंट दिया था? मैंने कहा मैंने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये जो जीएलआर मैं बनाऊंगा, उस जीएलआर में कहीं भी कोई टूटियों के अलावा, यानी नल के अलावा, पाइप्स के अलावा कोई पानी की एक बूंद नीचे गिर जाएगी, लीकेज हो जाएगी, तो मैं आपको 1,000 रुपये एक बूंद का दूंगा। चाचा जी स्तब्ध रह गए। एक बूंद के 1,000 रुपये दे देगा तू? और उस टैंक में कितना पानी होता होगा? मैंने कहा बहुत पानी होता है। कहां से लाएगा ये रुपए? मैंने कहा लाने की जरूरत ही नहीं है चाचा जी। मैंने 8 साल जिस कंपनी में काम किया है, उस कंपनी का मेरे को अनुभव है, उस काम का मेरे को अनुभव है, और उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि उसमें एक बूंद भी पानी नहीं रिसेगा, सीपेज नहीं होगा। बोले ऐसा है? मैं तेरे को जन्म से जानता हूं। मेरी शादी हुई थी उस समय तुम 17 दिन के थे, यानी मेरी जो बर्थ डेट है वो मेरे चाचा जी के शादी के ठीक 17 दिन था, पहले था। तो उन्होंने बड़ी सहजता से कह दिया कि जब तू पैदा हुआ था उस समय मेरी शादी हो गई थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम कितना कर सकते हो। तेरे को जांघिया का नाड़ा बांधना नहीं आता। नाड़ा समझते हो आप? तो ऐसी स्थिति में आपके घर वाले, पहला ऑब्जर्वेशन आपके घर वालों की तरफ से होगा। मैंने उनको आराम से बैठाया, पिताजी के पास में बैठाया। पिताजी को उन्होंने फिर समझाया, भाई साहब आपको पता नहीं, गांव में यदि कोई कमेंट अपन कर लेते हैं, कोई बात कर लेते हैं, तो उसकी बात की कद्र होती है, और वहां हमें पैसा देना पड़ेगा। इतना पैसा कहां से लाएंगे, ये तो बच्चा है। और पिताजी ने कहा मैं जानता हूं ये बच्चा है, मगर अब इसको बिजनेस करना है तो रिस्क लेनी पड़ेगी। ये बात मेरे पिताजी ने कही थी उस समय। ये बात 1982 की है। कितना शानदार जवाब था, कितना अच्छा मोटिवेशन था मेरे पिताजी का।
आज वो इस संसार में प्रभु के सानिध्य में क्या पता किस स्थिति में है, मगर मैं उनको नमन करता हूं। शानदार मोटिवेशन, और वहीं से मेरे मन में हुई कि हाँ अपन कर सकते हैं ये काम, और मैंने सेकेंड डे काम शुरू कर दिया। गांव वालों से एक पैसा नहीं लिया शुरुआत में, जिसको एडवांस कह सकते हैं आप। और मेरे पास जो 16,000 रुपए थे वो मैंने फर्स्ट काम में शुरू किया। 40 दिन में उस काम को पूरा किया, और ताज्जुब करोगे आप, मैंने उसमें 6,400 रुपए कमाए। मेरा नेटिव गांव, इतना अच्छा काम। आज भी ये वीडियो मैं बना रहा हूं, वो आज तारीख है लगभग 13 फरवरी 2023। देखिए कितने साल हो गए, कहाँ 1982 की बात। आज भी वो टैंक वैसा का वैसा पड़ा है, कहीं कोई लीकेज सीपेज नहीं है। दोस्तों, यदि आपको कोई काम करना है, ठेकेदारी सब्जेक्ट एक बिजनेस ही नहीं है, एक कला भी है। और इस कला में आप जितने अंदर जाओगे, जितनी गहराई तक घुसोगे, उतना आपका मजबूती के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा। मकराना, राजस्थान, मार्बल ऑल ओवर वर्ल्ड में वहां भेजा जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया में काम चल रहा था। मैं छोटी उम्र में था उस समय, ये बात 1975 के आसपास की है। उस समय मकराना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा था। 300 के करीब वहां हेक्सो मशीन लगी हुई थी जो पत्थर काटती हैं, यानी 300 के करीब उस समय फर्स्ट पेज में फैक्ट्रियां थी। अब आप अंदाज लगा लीजिए, वहां मैं और मेरा मिस्त्री, यानी मैं सर्विस में था और मेरा मिस्त्री मेरे से ही छोटी उम्र का था। अब देख लीजिए हमारी उम्र क्या हो सकती है उस समय। तो हमारे पड़ोस में एक फैक्ट्री का काम चल रहा था। वो फैक्ट्री का जो मिस्त्री था वो उस समय 55-60 की एज में था। बड़ा सा रुमाल बांध के आता, रुमाल जिसको साफा को बोलते हैं, और वो साफा भी कोई 50 फीट लंबे कपड़े का होता था, खूब सारा। ऐसा सर ऐसे लगता था जैसे ऊपर कोई खूब वजन रखा हो। तो वो हमारे पास आता था। तो हम जब उसने पूछा आप क्या हो यहाँ, मैंने कहा मैं सुपरवाइजर हूँ। और ये क्या है, मैंने कहा ये मिस्त्री है। तो उन्होंने अपनी भाषा में बोला जदा तो बन गई टंकी, यानी यदि ऐसी स्थिति है तुम और ये 2 ही आदमी बनाओगे तो हम मान लेते हैं ये टंकी तो बन गई। इसका मतलब ये था कि आपको कोई नॉलेज नहीं है। और हमने जब काम शुरू किया, फाउंडेशन के बाद जो ही कॉलम आए, और कॉलम 50 फीट ऊंचे जाने थे, आरसीसी ओवरहेड टैंक था। तो अब वो रोज पूछता, हम 4 फीट का एक कॉलम भर देते थे रोज। और देखते देखते 20-30 दिन के अंदर वो स्टेजिंग पूरी होने के कगार पे आ गई। जब स्टेजिंग पूरी होने वाली थी उस समय हम कंक्रीट कर रहे थे, ऊपर चढ़े हुए थे 50 फीट ऊंचे, जमीन से ग्राउंड लेवल से 50 फीट ऊंची होती थी। तो ऐसी स्थिति में उसने पूछा अरे भाई अब रुकोगे नहीं क्या? तो मैंने ऊपर से आवाज दी ताऊ जी रुकेंगे जरूर, मगर आप जब उस रुमाल को, अपना जो सिर पे रुमाल बांध रखा है ना, ऐसे टंकी की तरफ ऊंचे देखोगे तो आपका रुमाल नीचे गिर जाएगा, उस दिन रुकेंगे। तो आप में अपने काम का तजुर्बा होना चाहिए। जब तक आप में अपने काम का कॉन्फिडेंस, विल पावर आपका मजबूत होना चाहिए। कोई भी बिजनेस करें, चाहे ठेकेदारी करें, चाहे हार्डवेयर का बिजनेस करें, चाहे सॉफ्टवेयर का बिजनेस करें, आजकल चाहे ऑनलाइन बिजनेस करें, यूट्यूब पे करें, या आप फेसबुक पे कोई काम करें, इंस्टाग्राम पे आप कोई काम कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत काम निकल रहे हैं आजकल, तो इतने काम हैं। यदि मुझे तो ताजुब हो रहा है, मुझे एक धोखा जिसको कह सकते हैं वो हो रहा है कि यदि आप आज के टाइम में मेरे जैसा आदमी जन्मा हुआ होता तो क्या पता हम कितनी प्रोग्रेस करते। आज एक मुट्ठी में आपके हाथ में एक फोन होना चाहिए, बाकी सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। बहुत कुछ कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो, रात को कर सकते हो, दिन में कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, छोटे बच्चे हो तो कर सकते हो, बड़े बूढ़े हो तो कर सकते हो। आप अपने अनुभव लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। बहुत तरीके हैं आज के जमाने में। हमारे टाइम में क्या था? कुछ नहीं था। कुछ नहीं था का मतलब मेरा यह है कि बहुत समस्याएं थी, हर चीज थी, अवेलेबल थी, वो दूसरे तरीके से थी, मगर उसमें हमें उस चीज को प्राप्त करने के लिए
मकराना इंडस्ट्रियल एरिया जो है, बिदियाद इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं, वहां से 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर शहर था और वो कंकर युक्त सड़क थी। साइकिल से जाना होता था, साइकिल भी पंचर हो जाती थी रास्ते में। अब खुद चलें या साथ में जो सामान है उसको लेवें या उस साइकिल को घसीटें, ये स्थितियां होती थी। और जो काम आज आप एक टेलीफोन से करवा सकते हो, उस काम में हमें 3 घंटे 6 घंटे 9 घंटे लगते थे। रात को बॉस को टेलीफोन करना होता था। विद्यालय इंडस्ट्रियल एरिया में एक व्यास जी थे, वो व्यास जी के घर जाके वो फैक्ट्री के ऑफिस में जाकर के उनकी जो फैक्ट्री या खदान का काम चलता था, तो वहाँ उन्होंने रोड के ऊपर एक दुकानें बना रखी थी, 8-10 दुकानें थी उस समय, और वो बुजुर्ग आदमी थे, आप समझ गए होंगे आप। तो उनसे जाते ही बात करते थे, व्यास जी महाराज। बोले हाँ आओ साहब। मैंने कहा एक टेलीफोन करना था। कहाँ करोगे? मैंने कहा जयपुर करना था। तो टेलीफोन तो कर ले शर्मा जी, कोई दिक्कत नहीं। शर्मा कहते थे वो मेरे को, वो भी व्यास थे, मेरी जाति के थे। तो मगर एक शर्त है। मैंने कहा क्या? कि मेरा वो पीतल वाला गिलास चाय का पीना पड़ेगा, काली मिर्च इतनी कि आप एक घूंट ले हो तो नीचे तक जलन हो जाए। ऐसी स्थिति में मैं हाँ भरता था, उस चाय के गिलास में से एक घूंट चाय लेता था और व्यास जी को कहता था, व्यास जी माफ करना, चाय तो नहीं पी पाऊंगा। बोले मैं बख्शता नहीं किसी को, मगर छोटे ठेकेदार तेरे को कुछ नहीं कहूंगा। ऐसे आप अपने तजुर्बे से यदि कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज इस हफ्ते पूरे के पूरे हफ्ते, यानी यूं कह सकते हैं 15 दिन सारे के सारे ठेकेदारी सब्जेक्ट के ऊपर चलेंगे। इसलिए आपके अनुभवों को बढ़ाते रहिए और मेरे अनुभवों का लाभ लेते रहिए। नमस्कार।